दीवाने, परवाने और मतवाले आप सब हैं। कोई ना कुछ तो हो ना। कोई दीवाना है, कोई परवाना है, कोई मतवाला है मस्ती में। इन सब में क्या कॉमन बात है? दीवानगी, परवानगी और मतवालापन। क्या है इसमें धागा? क्या है इसका? क्या है? दीवानगी की क्या आत्मा है? परवाने को क्या भीतर से एक संकल्प है ना कि जल जाऊंगा। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। ये इश्क नहीं है आसान, इतना तो समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। और इस डूबने में, इस आग के दरिया में जो अशुद्धियां होती हैं वो जल जाती हैं और हम शुद्ध खालिस सोना होके निखरते हैं। तो इस साधना में पूरी जिंदगी एक साधना है, याद रखना। पूरा जीवन एक साधना है ना। ऐसे समझो कि कोई एक वाद्य यंत्र है और जिसकी दोनों संभावनाएं हैं। उसमें से खूब हल्ला भी निकाल सकते हैं और बड़ा प्यारा म्यूजिक भी निकल सकता है ना। हम सबका अनुभव है कि हम जब एक विशेष क्षेत्र में जाते हैं, जैसे हम सब इकट्ठे हो गए यहाँ ओशो की याद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो वही का वही साज बैठ गया ना। आप सबका शरीर वही है, मन भी वही है, दिल भी वही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ हो गया ना, कुछ बदल गया। इसकी संभावनाएं दोनों है। चाहे हम संगीत पैदा कर लें इस जीवन से, चाहे हम विकृति पैदा कर लें इस जीवन से, है ना। एक संकल्प चाहिए, लेकिन बिना संकल्प के। और दूसरी बात, एक आशा चाहिए, एक आशावादी दृष्टिकोण। अगर हम जीवन जीते हैं और निराशावादी दृष्टिकोण से शुरू करते हैं तो क्या होगा? जीवन कैसा होगा? जिसका पहला कदम ही निराशा में उठा, उसका जीवन कैसा होगा? तो साधना में आशावादी दृष्टिकोण, आशा की बहुत जरूरत है। आशा कैसी और निराशा क्या है? बीज है, कुछ नहीं उगे, हमारी नजर उन पर चली जाए। कुछ बीज हैं जो उग गए, जिनका अंकुरण भी हुआ, वो पेड़ भी बन गए, फल भी दे रहे, पूरी फ्लावरिंग में है। हम उन्हें देखें या जो बीज नहीं उगे उनको देखें। बस यहां दृष्टि की बात है। दृष्टि बदलकर सृष्टि बदलने वाले, अपनी सृष्टि, अपना ही जीवन बदलने वाले हम खुद हैं। हम स्वयं ही अपनी लकीरों को बनाते हैं, याद रखना। हम स्वयं पेंटर हैं, ये पेंटिंग हम स्वयं बना रहे हैं। तो जीवन तो एक कोरा पन्ना ही मिला है, कोरा प्लेन कागज मिला है ना। इसमें हम ही लिख रहे हैं। हम जो चाहते हैं वैसा अस्तित्व हमसे लिखा लेता है, याद रखना। हम जो चाहते हैं वैसी ही सिचुएशन हमारे आसपास आने लगती हैं, वैसी ही परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं, वैसे ही लोग आसपास आपको घेरने लगते हैं और वैसी ही घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं हमारा तो भाग्य ऐसा ही था। अरे भाई, हमने ही बनाया था, हमने ही चाहा था, ये बीज हमने ही बोया था। एक बार ओशो एक बगीचे में गए, उन्होंने अपने जीवन की घटना लिखी है। उस बगीचे में जाकर बहुत उन्हें आनंद आया। देखा कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, लहरा रहे हैं, कैसी खुशबुओं से भरा हुआ बगीचा है, कैसी तितलियां मंडरा रही हैं, कैसे कैसे फल खिले हुए हैं मीठे मीठे, और कुछ खट्टे आंवले भी हैं और कड़वे नीम भी है और कांटे वाले भी पौधे हैं। ये पूरा बगीचा ओशो गौर से विस्मय विमुग्ध होकर देखते रहे। और फिर पूछते हैं माली को बुलाकर, माली आप तो इन सबको सींचते हो, आप इन सबको खाद पानी देते हो, तो जमीन तो एक ही है, खाद पानी आप ही देते हो, माली आप हो, धूप एक ही सूरज से आ रही है, हवा इसी वायुमंडल से आ रही है, मिट्टी एक ही है। लेकिन ये क्या होता है? कुछ कड़वे निकल जाते हैं, कुछ मीठे आम बन जाते हैं और कुछ खिलते ही नहीं है। क्या हो जाता है? ये विभिन्नता कैसी? ये विविधता कहां से आती है? बीज तो सब एक ही जैसे दिखते हैं, तो क्या हो जाता है? तो माली ने कहा, इन बीज के भीतर वो जो संभावना छिपी हुई है वो वही खींचते हैं इस अस्तित्व से जो वो खींचना चाहते हैं। नीम कड़वाहट खींच लेती है,
आम मिठास खींच लेता है, आंवला खटास खींच लेता है। अपने अपने तरीके से जो खींचना चाहते हैं, अस्तित्व में सब कुछ अवेलेबल है और वही बरस जाता है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो चाहते हैं वही बरस जाता है। तो हम आशापूर्ण दृष्टि से हम उन बीजों को देखें जो बीजों में अंकुरण आया, जो बीज खिल उठे, उनको देखें तो हमारे भीतर तो पूरी संभावना, हर एक बीज को पूरी संभावना है। परिस्थितियां भिन्न भिन्न बीजों को मिल गई हैं, लेकिन हम जो परिस्थिति चाहेंगे वो आ जाएंगी। ये आशावादी दृष्टिकोण है। हम जो चाहेंगे वैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। तो हमारे भीतर वो जो इच्छा शक्ति है, वो जो विल पावर है, वो ही परिस्थितियां बना देती है और चीजें घटने लगती हैं। तो ये इच्छा शक्ति, ये विल पावर, ये संकल्प हमारे भीतर अगर नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। हम ओशो को देखें, हम कृष्ण को देखें, हम बुद्ध को देखें, हम मीरा को देखें, हम नानक को देखें, इसी दुनिया में, इसी अस्तित्व से हमारे जैसे ही शरीर धारण करके वो आते हैं और वे आनंद में जीते हैं, मस्ती में डोलते हैं, और हमारा जीवन निराशा से, पीड़ा से, दुख से भर जाता है। संभावना हमारी भी वही है, पूरी पूरी संभावना हमारी भी वही है। तो ये संकल्प बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखना, एक बार एक प्रयोग हुआ एक यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में। एक क्लास थी, उन क्लासेस के बच्चों को चॉकलेट्स दी गई और कहा गया कि जब तक कि हम आपको ये चॉकलेट खाने को नहीं कहें, तब तक आप लोग इस चॉकलेट को नहीं खाएंगे। बच्चों को बांट दी गई चॉकलेट, बड़ी ही डिलीशियस थी, बड़ा अट्रैक्शन था, रोकना बहुत मुश्किल था। तो कुछ बच्चे जैसे ही टीचर बाहर निकले, तुरंत खोली, रैपर को खोला और खा गए। कुछ बच्चों ने थोड़ा इंतजार किया, अब सीसीटीवी लगा हुआ था, देख रहा था सब कुछ। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, लेकिन फिर भी नहीं रहा गया, सब्र नहीं रह पाया। उन्होंने इसे खोला और चॉकलेट को खा लिया। कुछ थोड़े से बच्चे थे जो चॉकलेट को हाथ में रखे रहे जब तक कि टीचर लौट कर नहीं आए और उन्होंने आदेश नहीं दिया कि खा लिया जाए। जब टीचर ने आदेश दिया तब उन्होंने वो चॉकलेट खाई। वो थोड़े से बच्चे ऐसे थे, 20 करीब। अब बहुत साल बीत गए, साइकोलॉजिस्ट भी भूल गया इस बात को, लेकिन 20 साल करीब के बाद उसे याद आया कि उसने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग का क्या असर हुआ, क्या परिणाम आया, वो उन बच्चों को देखना चाहता था। क्योंकि उसकी टेस्ट ये थी कि किसके अंदर विल पावर है, संकल्प शक्ति के क्या परिणाम होते, किसके अंदर कितना संकल्प शक्ति है और कौन कितना इंटेलिजेंट है। 20 साल बाद जब उसकी बेटी भी उसी क्लास में थी और उसने अपनी बेटी से कहा कि क्या तुम उन क्लास के बच्चों से अभी भी कनेक्टेड हो, क्या उन्हें इकट्ठे कर सकती हो, क्या उनका डाटा ला सकती हो हमारे तक। तो बेटी ने कहा कि निश्चित रूप से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, आजकल तो फेसबुक का ज़माना। तो उसने सारे लोगों के एड्रेसेस और लोगों से कांटेक्ट किया और सारे डाटा लेकर आई और लोगों से फिर संपर्क किया। तो जो बच्चे तुरंत चॉकलेट खा लिए थे, जिनका कि बिल्कुल संकल्प नहीं था, उनका जीवन देखा गया। और जो बच्चे थोड़ा वेट किए थे लेकिन समय पूरा नहीं दे पाए, और कुछ बच्चे जो संकल्पित थे, उनका जीवन देखा गया। तो यद्यपि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट बहुत थे, उन्हें मार्क्स भी अच्छे मिले थे, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, लेकिन क्या हुआ अंत में, उनका जीवन जब देखा गया 20 साल बाद, तो वे अच्छे नौकरी पर नहीं थे, उनके जीवन संबंध अच्छे नहीं थे, उनकी सोशल बाइंडिंग भी अच्छी नहीं थी, वो जीवन में खुश भी नहीं थे, उनके जीवन में बड़ी पीड़ाएं थी, बड़ी असंतुष्टि थी,
सब तरफ से सब कुछ, सारी कमियां थी। यद्यपि इंटेलिजेंट थे लेकिन संकल्प नहीं था। कुछ बच्चे थे जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, जिनको वैसे नंबर भी नहीं आए थे, लेकिन उनका संकल्प था, तो उनके जीवन में उनको अच्छी नौकरी मिली, उनके जो संबंध थे ज़्यादा स्थायी थे, उनकी सोशल बाइंडिंग्स बहुत अच्छी थी, उनके जीवन में एक संतुष्टि थी, एक उनके जीवन में एक रुतबा था। यद्यपि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन संकल्प के कारण वो लगे रहे। हम भी देखते हैं कुछ लोग होते हैं, कई चलते हैं अध्यात्म के पथ पर, लेकिन कुछ हैं जो थोड़े से पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि संकल्प की कमी है। संकल्प की कमी है, कंटिन्यूटी की कमी है। हम उस बात के लिए अपने जीवन में समय नहीं निकाल पाते, बाकी सारी चीजों के लिए समय निकाल पाते जो कि गैर जरूरी है, जिसके कारण जिया भी जा सकता है, लेकिन जो हमारे प्राणों का प्राण है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उस प्यास के लिए हम कितना समय निकाल पाते हैं, ये देखना है। तो संकल्प और कंटिन्यूटी हो जीवन में, कैसे ये संकल्प हम बढ़ाएं, कैसे हमारे जीवन में आशा की किरण आए। एक बहुत अच्छी कविता है, एक अंधेरा लाख सितारे, गाइए। एक निराशा लाख सहारे, जोर से गाओ। सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। जीवन की बगिया है ऐसी, जोर से गाओ, थोड़ा संकल्प बनाओ। जितने कांटे फूल भी उतने, ये बात। जीवन की बगिया है ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दामन में खुद आ जाएंगे, दामन में खुद आ जाएंगे। जिनकी तरफ तू हाथ पसारे, सबसे बड़े सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। बीते हुए कल की खातिर तू, आने वाला कल मत खोना। जाने कौन कहाँ से आकर, जाने कौन कहाँ से आकर
राहें तेरी फिर से संवारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। तो हमारे भीतर एक क्षमता है, वह चुनौती का सामना करने की। और जितनी चुनौतियों का सामना, जितनी चैलेंजेस का सामना हम करेंगे, हमारी आत्मा उतना ही डेवलप होगी। गुरुजीएफ तो आत्मा जब तक है नहीं तब तक, संकल्प जब तक नहीं है तब तक तो आत्मा है ऐसा कहते ही नहीं। गुरुजीएफ का कहना है उतनी ही आत्मा हमारे पास है जितनी संकल्प शक्ति बढ़ती है। तो हमें आत्मवान होना है, अपनी आत्मा में स्थित होना है, तो अपनी संकल्प शक्ति को प्रगाढ़ करना होगा। और उसके उपाय जो हैं, एक संतुलन विचार का, भाव का और इंट्यूशन का। हमारे भीतर से जो प्रेरणा आती है, अतिशय भाव आ जाए तो बात नहीं बनेगी, और केवल विचार आ जाए, विकल्पों में हम डोल जाएं तो भी बात नहीं बनेगी। इधर और में सारा जीवन निकल जाएगा। तो विचार, भाव और अंतः प्रेरणा का एक संतुलन अगर आ जाए, एक बैलेंस आ जाए, तो फिर बात बन जाए। तो इस बैलेंस के लिए हमें एक एक कदम चलना होगा। ऐसा नहीं कि मान लो हमें जाना है दिल्ली और हम गाड़ी ड्राइव तो कर रहे हैं और देख नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली जाना है तो बाईपास पर नजर है और सामने नजर ही नहीं है, तो क्या होगा फिर? एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने नहीं देख रहे, तो सामने देखना होगा, सामने जो है एक एक कदम चलना होगा, तब हमारा जो संकल्प है वह पूर्णता की ओर जाएगा, हमारी मंजिल पर हम पहुंच पाएंगे। तो संकल्प का तरीका यही है कि हम एक एक कदम सोपानबद्ध चलें, सीढ़ियां बनाकर चलें, और हम पाएंगे कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं, हम जो संकल्पित हैं जिस बात के लिए, वो पूरा होता है। तो आए, अब हम एक प्रयोग तो करेंगे। उसके पहले ओशो, सदगुरु ओशो की अमृतवाणी में डूबेंगे। उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। आज हम हिप्नोसिस का प्रयोग करेंगे, सम्मोहन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम सम्मोहित ही हैं। देखो, हम जो चाहते हैं, हमारे पास जो माइंड लेकर पैदा हुए हैं। एक बच्चा है, वो बड़ा, उसका जो मन है बड़ा श्रद्धालु होता है। वो जो सुनता है उसको अगर हम कहते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर इडियट, तो वो मान लेता है और वो वैसा ही हो जाता है। तो अब हम जो चाहते हैं वो जब हम करने जाते तो हमारे पास थोड़ा सा हिस्सा है चेतन मन का, वो जो लॉजिकल माइंड है हमारा, वो बहुत थोड़ा है। बाकी 80% तो हमारा इलॉजिक, जो भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भावों का जगत है, जो वहां से काम होता है। तो हम कुछ भी परिवर्तन अगर केवल चेतन मन से करते हैं, इसी दुनिया पर, इसी जगत में करते हैं, तो बहुत गहराई नहीं जाएगी बात। जब समय आता, हम कितने बार सोचते कि क्रोध नहीं करेंगे, हम तो समाधि में जाएंगे, हम तो ध्यान करेंगे, लेकिन कितना समय हमारा ले जाती है बाहर की चीजें। एक रिएक्शन हमारा कितने कितने दिन ले जाता है, और हमें कहाँ टाइम मिलता है फिर ध्यान के लिए। तो बात जो है केवल लॉजिकल माइंड तक, चेतन मन तक परिवर्तन लाने से नहीं होगी। बात सब कॉन्शियस तक जानी है। दिल की बात नहीं है, अपने रूह तक जाना है। जिस्म की बात नहीं है, अपने रूह तक जाना है। और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, तो वक्त देना होगा। बार बार रिपीटिशन, ये रिपीट करते करते बात जो है भीतर बैठ जाए, गहरे पानी बैठ, अपने भीतर की गहराई में पहुंच जाए।
तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। ये जो उजाला है, ये जो होश का उजाला है, ये जो विवेक का उजाला है, ये जो प्रज्ञा का उजाला है, फिर वो भीतर से सब तरफ रोशनी लाएगा और उस उजाले में ही जीवन सुखी, समृद्ध, आनंदित और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो आए